हेलो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये डायरेक्ट डैक का सेकंड पार्ट है। अगर किसी ने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है फर्स्ट वीडियो देखने में तो हम पूरी कोशिश करेंगे, इसमें लगभग हम थोड़ा सा कवर कर लें, सारा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे इसी में उसको समझ आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक मैजिक टेबल होती है। अब ये मैजिक टेबल, अब इसको तो याद करना पड़ेगा। अब हमारा दोस्त डोरेमोन तो है नहीं जो हमें ब्रेड दे देगा और हम छाप के खा लेंगे। ठीक है, तो हमें तो ये याद करनी ही है। एक दो बार आप देखेंगे ये याद हो जाएगी। अगर आपने इस मैजिक टेबल को याद कर लिया तो कभी भी आप जो है डायरेक्ट डैक में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ कि मैजिक टेबल में क्या था। जैसे ही ऊपर लिखा हुआ हमारी मैजिक टेबल, तो यहाँ पे हमारी टेंसेस के टाइप जैसे अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो अफर्मेटिव को हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यह है आइडेंटिफिकेशन। अगर हमारे आरएस में ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये हमारा है आरएस का। अब आरएस तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आरएस कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, तो अगर इन्वर्टेड कॉमा में हमारा स्टार्टिंग होता है सब्जेक्ट से और लास्ट होता है फुल स्टॉप पर, तो वो टेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, उस टेंस को पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अब हमने पहचान कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा सैड या सैड टू जो आरवी में होता है वहां हम क्या लगाएं, सैड की जगह लगाओगे सैड, सैड टू की जगह लगाओगे टोल्ड। ठीक है, और कंजंक्शन क्या लगेगी हमारी, दैट। ओके, अब यहां पर अगर हम पहचाने इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव कैसे पहचानोगे, स्टार्टिंग होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब से, एंड होगा क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैड हो या सैड टू हो, दोनों में से कोई भी चीज हो हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। और कंजंक्शन क्या आएगी, इफ, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट। इसका ही सेकंड पार्ट होता है अगर स्टार्टिंग में आपका क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, और लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही सैड हो या सैड टू हो हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, और कंजंक्शन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। अब अगर आपका आरएस हो इम्पेरेटिव, पहचानने के तरीके इतने टाइप होते हैं आपके इम्पेरेटिव के। सबसे पहला, अगर स्टार्टिंग में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एंड हो रहा है फुल स्टॉप पे, तो हम क्या लगाएंगे, सेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस। ये एडी लिखा हुआ है, एडी का मतलब एडवाइज्ड। ठीक है, तो और हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक छोटा सा आइडिया आप देख सकते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसका कंजंक्शन टू ही बनेगा, क्योंकि टू के बाद ही आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर प्लीज है तो प्लीज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, देन आप क्या लगाएंगे, सैड या सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड। ठीक है, टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डू नॉट आ जाए, डू नॉट का मतलब होता है मना करना, तो सैड या सैड टू की जगह लगाओगे फॉरबिडन, इसका मतलब भी होता है मना करना। क्या हो गया, सही है। अच्छा, तो डू नॉट का मतलब होता है मना करना, और आपका सैड या सैड टू की जगह भी फॉरबिडन यानी मना करना। ठीक, अब कंजंक्शन वही सेम रहेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब लेट मी, अब जब भी कोई लेट मी कहता है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, तो लेट मी, तो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। जब हम किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, तो क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, और टू प्लस लेट। अब लेटस का मतलब होता है जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं। लेटस हमारा दो टाइप से बनता है, एक तो हम बनाते हैं प्रपोज लगाते हैं। ठीक है, प्रपोज्ड। ठीक है, तो एक लगाता है सजेस्टेड। जो प्रपोज्ड वाला सेंटेंस होता है उसमें दे शुड और वी शुड का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, सैड या सैड टू की जगह सजेस्टेड। हाँ, सुन के तो खुशी आ रही होगी, बहुत स्माइल फेस पे सबके आ गई होगी, प्रपोज्ड सजेस्टेड हो गया। अब कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, देखो एक खास ध्यान रखना, अगर आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पे सजेस्टेड, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। ठीक,
अब लेट के बाद मी या अस छोड़ के कुछ भी आ जाए, जैसे लेट द बॉय, लेट द पुलिस मैन, लेट हिम, लेट दैम, जो भी चीज़ें आ जाएं। एक बात आप देख रहे होंगे, लेट के बाद जो यहाँ पे आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो लेट के बाद कुछ भी आ जाए हम क्या लगाएंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड। अगर प्रिंसिपल ने कहा है किसी अपने प्यून से तो वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड और या एडवाइज्ड। कंजंक्शन टू प्लस लेट। अब हमारा आता है ऑप्टेटिव। जैसे लास्ट लेक्चर में हम सारे जो है ऊपर के डिस्कस कर चुके थे, इनके सेंटेंसेस भी हम कर चुके थे, तो आज हम यहाँ नीचे से करेंगे, ठीक है, ऑप्टेटिव से करेंगे, लेकिन एक दो सेंटेंस हम ऊपर के भी ले लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आई होप जो आपने टेबल थी लास्ट लेक्चर में देखी थी उसको आपने नोटबुक में आपने नोट डाउन किया होगा और सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश की होगी। अब ऑप्टेटिव, अगर मे प्लस गॉड आ जाए यानी गॉड, अब गॉड से हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्रेड, ठीक है। फिर आपका कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। और जब हमने दैट लगा दिया तो दैट के बाद क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट। अब अगला आ जाए मे, ठीक है। मे के बाद और कुछ हो, जैसे मे यू गो टू हेल, तो मे हो गया तो विश, अगर हम किसी को विश कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या है, विश करना, तो हम किसी को विश कर रहे हैं तो आप विश लगाएंगे। अगर आपने कहा है मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, तो क्या लगाएंगे, कर्स्ड। वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, कर्स्ड। अब कंजंक्शन दैट। अब हैप्पी, हैप्पी के बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो हैप्पी के बाद कुछ भी यहाँ पे आ जाए हम क्या करेंगे, विश्ड, हम विश्ड कर रहे हैं। और कंजंक्शन आपका ए। गुड के साथ में जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, कुछ भी आ सकता है, हम क्या लगाएंगे, विश्ड, ठीक है। और कंजंक्शन ए। अब ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है ये, गुड बाय। अगर हम किसी को गुड बाय बोलते हैं तो बाय और गुड बाय में थोड़ा सा फर्क होता है। बाय का मतलब होता है ठीक है अभी हम जो है विदा ले रहे हैं लेकिन मिलेंगे, और गुड बाय का मतलब होता है अलविदा, यानी बहुत कम ऐसी परसेंटेज है, मतलब बहुत सारे कम ऐसी उम्मीदें हैं कि हम आगे मिलने वाले हैं। तो गुड बाय और बेड, बेड का मतलब भी अलविदा लेना होता है, और यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं आती। अब कंजंक्शन क्यों नहीं आती, क्योंकि अब जब हम अलविदा ले रहे हैं तो जुड़ने का तो कोई सवाल है नहीं, अब तो जुड़ने के लिए तो हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं आती। अब हम चलते हैं एक्सक्लामेटरी। अब एक्सक्लामेटरी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी जो डीप फीलिंग्स हैं उनको शेयर करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हम खुश हैं तो हम क्या बोलते हैं, हिप हिप हुर्रे बोलते हैं ना, तो हुर्रे आ जाए तो हुर्रे का मतलब क्या है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है। कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। अब अलास आ जाए, इसको बहुत अलग अलग टाइप से हम प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, अलास हो गया, एलस हो गया। अलास का मतलब होता है बहुत दुख में कहते हैं ना, हाय, क्या बोलते हैं, हाय, ठीक है, तो अलास, हाय। तो एक्सक्लेम विद सोरो, यानी हम बहुत तकलीफ में हैं, जब हम तकलीफ में हो तो दर्द में हम हमारे मन से कराह निकलती है, तो कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। व्हाट अ हाउ, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, व्हाट अ ग्रेट फूल यू आर, ठीक है। तो व्हाट ए या हाउ, दोनों में से कोई भी चीज़ आ जाए आप या तो एक्सक्लेम्ड लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, या तो आप खाली एक्सक्लेम्ड लगाएंगे या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी छोटा हो रखा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, और राइटिंग में कुछ जल्दी जल्दी लिखा है तो थोड़ा सा ऐसे ही है। अब कंजंक्शन दैट। अब ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब क्या है, शाबाश, ठीक है, तो ब्रेवो, यू डन वेरी वेल, ठीक है, यू हैव डन वेरी वेल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपलाउडेड, यानी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हैं विद सेइंग, कहते हुए, अपलाउडेड विद सेइंग, यानी कहते हुए हम क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अब आगे उस सेंटेंस को हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए हम विद सेइंग लगाएंगे। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका कंजंक्शन, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस एक एक करके आपको यहाँ पे देती हूँ, फिर आप मेरे साथ मिलके बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक टेबल आपने 2 बार मैंने रिकॉल करा दी, 1-2 बार आप कर लीजिएगा, लर्न हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम पहला सेंटेंस लेते हैं ऑप्टेटिव का, ठीक है। रेहाना सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। रेहाना सैड, मे गॉड ब्लेस यू। अब सेंटेंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे पहचानेंगे, आर एस कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर,
पहचानो, स्टार्टिंग में क्या है मे, उसके बाद क्या है गॉड। मे गॉड कौन से सेंटेंस में हमने पढ़ा था, ऑप्टेटिव में पढ़ा था, ठीक है। हम क्या करेंगे वहाँ सैड या सैड टू की जगह, देखो इस टेबल में सैड या सैड टू की जगह क्या लिखा हुआ, प्रेड, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, प्रेड। तो रेहाना सैड हो या सैड टू हो, दोनों जगह हम क्या लगाएंगे, प्रेड। कंजंक्शन दैट, अब हम क्या लगाएंगे, दैट के बाद आएगा सब्जेक्ट, तो गॉड। अब मे का क्या हो जाता है, हमने देखा था टेंस चेंज टेबल में, मे क्या हो जाता है माइट में, शैल, शुड, विल, वुड, और मे हो जाता है माइट, तो हम क्या लगाएंगे, माइट। गॉड माइट, अभी मोडाल है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ब्लेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ यू, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यू, और यू कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, जैसे उस दिन मैंने पुत्र बताया था, SON, ठीक है, 1 2 3, ये क्या है आपके पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन अगर बदलेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो यू कौन सा पर्सन होता है, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, वेरी गुड। अब सेकंड पर्सन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस सेंटेंस में कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है, लगा लो चश्मा, नहीं दिख रहा ना। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है तो एक हिडन होता है हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी, वो कौन होता है, हिम। तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, हिम है, ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में आपका हिम ही मिलेगा, इसलिए मैं आपको हिम बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हिम है, तो हिम जो है यू के अकॉर्डिंग चेंज होके क्या हो जाएगा, हिम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन हम ऐसे चेंज करते हैं, अगर हम सब्जेक्ट दे रहे हैं तो वहां से हम सब्जेक्ट उठाएंगे, अगर हम क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अगर हम उनका पोजीशन दे रहे हैं यानी अपने की अंग्रेजी दे रहे हैं तो अपने की अंग्रेजी लेंगे। अब यू क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, हिम भी ऑब्जेक्ट है, तो हिम ऐसे कैसे उठा लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, हिम आ जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस किसी भी रूप में हो, ऊपर कितना भी उड़ने की कोशिश करे, हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल बना देंगे, जमीन पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये तो याद होगा। तो रेहाना सैड या सैड टू हो, क्या लगाएंगे हम, प्रेड लगाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू की जगह हो जाएगा दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, माइट ब्लेस हिम, ठीक है। अब किसी को समझ ना आया हो, एक बार और थोड़ा सा पीछे की जाइए एक बार, ठीक है, समझ आ जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, यू सैड टू मी, पता नहीं मार्कर को क्या हो गया, ये तो शैडो दिखा रहा है। You sad, comma inverted comma, may you go to hell। क्या मीनिंग हुआ, भाड़ में जाओ, ठीक है। तो ऐसे बनेगा यू। अभी टेंस कौन सा ऑप्टेटिव है, क्योंकि मे लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, सैड या सैड टू की जगह। अब ये क्या है, हेल, हम किसी को क्या कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पे, कर्ज्ड, यू कर्ज्ड। कंजंक्शन दैट, दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, हिम, हिडन, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हिम का हमने हिम ले लिया था क्योंकि यू क्या था, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आ चुका था। अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, वेरी गुड, ठीक है। यू कर्स दैट ही, ये टेबल मैंने पैसिव वॉइस की लेक्चर में भी लिखवाया था, जब पैसिव वॉइस का हमने लेक्चर लिया था तो, और इसके बाद शायद मैंने डायरेक्ट में भी थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। यू कर्स दैट ही। अब उसके बाद मे की जगह हम क्या लगा देंगे, माइट गो टू हेल, फुल स्टॉप, ठीक है। ये ऑप्टेटिव हो गया। ऑप्टेटिव में एक और मैं बता देती हूँ, गुड बाय वाला। थर्ड, रीना सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड बाय। अब ये पुत्र जी हटाने पड़ेंगे, यहाँ से सन को हटाना पड़ेगा, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, गुड बाय फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ठीक है। अब इसको बनाना है, रीना सैड गुड बाय फ्रेंड्स। अब रीना ने अपने फ्रेंड से बोला है अलविदा, ठीक है, तो रीना। अब सैड है, सैड हो या सैड टू हो, हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, अगर गुड बाय हो तो बेड, रीना बेड, ठीक है। अब किसको उसने बोला है,
फ्रेंड्स को बोला है, तो फ्रेंड्स यहीं पे आ जाएंगे। अब आगे लगाने को तो कुछ बचा नहीं है, तो बस यही सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, रीना बेड फ्रेंड्स। ठीक है, इजी था। एक और ले लेते हैं। अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी की तरफ। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल आपको करा दिए हैं, 2-4 आप कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे मान लो एक सेंटेंस आपके सामने है, हैप्पी, सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब इसको यहाँ जगह मिल गई तो यहाँ अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? हैप्पी सैड, हैप्पी ने बोला तो पहला वर्ड तो एज इट इज रहता है हमेशा। अब ये सैड किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेंटेंस का जैसा टाइप है। अंदर क्या लिखा हुआ? व्हाट ए, लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। तो कैसे बनाएंगे हम एक्सक्लेमेटरी? अगर क्या लिखा हो व्हाट ए या हाउ, तो यहाँ व्हाट ए है, यहाँ भी व्हाट ए। क्या लिखा हुआ है आगे? एक्सक्लेम्ड। तो हैप्पी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं। कंजंक्शन क्या आएगी? दैट। हो गया। और ये एक ऐसा टॉपिक चल रहा है नरेशन, जो अगर आप 7th क्लास से लेकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स भी हैं तो वहाँ भी एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, बस लेवल जो है उनका वो बढ़ जाता है। तो हैप्पी एक्सक्लेम्ड दैट। अब दैट के बाद हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? कार, तो कार। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है आपकी? इज। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वॉज। वॉज। अब इस व्हाट ए और हाउ को हटाने के लिए हम एक चीज लगाते हैं। जब हम व्हाट ए और हाउ हटा देते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वेरी। वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ का जो ए है ये यहाँ आ जाएगा। दैट अ कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपका बन गया। तो क्या हम हर जगह व्हाट ए और हाउ को हटा के वेरी लगा देते हैं एडजेक्टिव से पहले? हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन फूल जो होता है ना, मूर्ख, जिसको बोलता है मूर्ख वाला फूल नहीं, फ्लावर वाला। ठीक है, ये क्या है? मूर्ख। तो बोलता है ना व्हाट अ ग्रेट फूल, आप क्या है? बहुत बड़े वाले, क्या है? बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? ग्रेट लगाते हैं। ठीक है, तो फूल की जगह पे ग्रेट, बाकी हर जगह क्या आएगा? वेरी। अगर सेंटेंस में क्या हो? व्हाट ए या हाउ हो। ठीक है, तो अब ऊपर का एक क्लीन कर देती हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, कैप्टन said to the team, comma inverted comma, well done। ठीक है, कैप्टन ने अपनी पूरी टीम से कहा वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया है। क्या किया आपने? बहुत अच्छा किया। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहला वर्ड तो एज इट इज आ जाता है, कैप्टन। अब ये सैड या सैड टू की जगह हम क्या लगाएंगे? यहां देखो क्या लिखा हुआ है? वेल डन। ओके, तो वेल डन आ जाए या ब्रेवो आ जाए, एक ही बात होती है। तो मैं इसको वापस से कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रेवो, वेल डन। अब ठीक है, तो ब्रेवो है यहां पर, तो टेबल में ढूंढो ब्रेवो कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो बिल्कुल एकदम लास्ट में लिखा हुआ है ब्रेवो। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंपॉर्टेंट है काफी। अब ब्रेवो लगा हुआ है तो हम इसको क्या लगाएंगे? अब बच्चे इसको रटने बैठ जाते हैं। ब्रेवो का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना। अप्लाउडेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सुना है ना आपने, क्लैपिंग करना यानी शाबाशी देना किसी को, तो ये वही बात है। तो ब्रेवो आ जाएगा तो क्या लगेगा आपका? अप्लाउडेड। कैप्टन अप्लाउडेड। ठीक है, कैप्टन क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है विद सेइंग दैट, विद सेइंग। अब वो किससे कह रहा है? अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो ये यहीं आ जाएगा, यहाँ क्या था? द टीम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? द टीम, द टीम। हो गया।
अब उसके बाद लगेगा दैट, क्योंकि दैट जो ये है आपका कंजंक्शन तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद ही लगता है। अब ये ब्रेवो हट जाएगा क्योंकि इसकी जगह हमने यूज कर लिया अब है वेल डन। अब वेल डन को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि दैट के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट। अब किया किसने है काम अच्छे से, तो इसका मतलब है यू हैव डन, ठीक है, यू हैव डन वेरी वेल, ये कहने का मतलब था ऊपर। तो इसको हम चेंज करेंगे टीम मेंबर के अकॉर्डिंग। अब टीम में क्या होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे दे लगाएंगे, दैट दे। अब हैव किस में चेंज होता है, हैड में, तो दे हैव डन वेरी वेल, ठीक है। अब इसका इतना तगड़ा बन गया तो याद रखिएगा ये वेल डन की जगह आपको ये भी दे सकता है यू हैव डन वेरी वेल। तो वेल डन हो इसके अंदर ही छिपा रहता है यू हैव डन वेरी वेल। तो यू की जगह मैंने क्या लगाया यहाँ पे दे, क्योंकि टीम मेंबर हैं बहुत सारे हैं और आपका ये थर्ड पर्सन है, तो दे हो गया। अब हैव की जगह आ जाएगा हैड, सॉरी हैव बोल रही थी ना तो मैंने हैव ही लगा दिया, हैड। हैज हैव किस में चेंज होता है, हैड में, तो हमने हैड लगा दिया। अब डन वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। ये दोनों तरीके से आ सकता है क्योंकि हमें दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो हमें तो सेंटेंस ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, ठीक है। एक और, इतना टफ नहीं होता है, एक दो बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए हमारे माइंड में जो है ये छप जाता है। अगला सेंटेंस हमारा, जैसे मैं ले लेती हूँ, और ब्रेवो का एक और करा देती हूँ, थोड़ा टफ लगता है ये सबको। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो यू हैव डन वेरी वेल। अब ये सेंटेंस मैंने आपको सिंपल ही दे दिया, जो छोटी क्लासेस में होंगे उनके लिए तो ऐसे सेंटेंस आएगा, लेकिन जो बड़ी क्लासेस में है उनके लिए सेंटेंस ऐसे आ सकता है। तो मैंने दोनों ही आपको बता दिए। ही, अब ये सैड है तो सैड चेंज होगा ब्रेवो के अकॉर्डिंग, अपलाउडेड विद सेइंग दैट, सेम वही रहेगा, अपलाउडेड विद सेइंग। अब सेइंग के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम कुछ लगाते, क्या यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको कोई, नहीं ना, तो हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे हम दैट। अब दैट के बाद हमने क्या चाहिए, दैट के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, देखो देखो यहाँ यू है, यू है। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं था, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हिम छिपा हुआ था, ये हिडन ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही, क्योंकि अभी यू क्या था यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हम क्या लगा देंगे ही, ठीक है। अब हैव है तो हैव की जगह हम क्या लगा देंगे, हैड, ही हैड डन वेरी वेल। देखा ऊपर की तरह ही बन गया ना बिल्कुल। तो आपको ये सेंटेंस जरूर उतारना है, ये सेंटेंस जब आप कर लेंगे तब आप ऊपर वाला सेंटेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने मैजिक टेबल के सारे सेंटेंसेस आपको करा दिए हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें टेंस चेंज नहीं होता, जैसे इज आ जाए तो इज ही रहता है, मतलब इज आर एम में चेंज हो सकता है लेकिन उसका वॉज नहीं होगा। हैज हैव आ जाए तो हैज हैव में ही रहेगा, वो हैड नहीं होगा। तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, चलो तो वो देख लेते हैं। तो मैजिक टेबल में क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जब आपके टेंसेस क्या होंगे, अनचेंजेबल होंगे, यानी वो चेंज नहीं होंगे। तो कितनी कंडीशन होती है, 5 कंडीशन होती हैं, देयर आर 5 कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है यूनिवर्सल फैक्ट, यानी वो चीजें जो पहले ही यूनिवर्स में हो चुकी हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है किसके अराउंड, सन के अराउंड। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ सालों बाद क्या होगी, सन राउंड करने लगेगा, जो सन है वो घूमने लगेगा पृथ्वी के अराउंड, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब सेकंड है आपका प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब कहावतें, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनते हैं, 4 बनते हैं।
और जैसे मैं आपको एक और बताती हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है आपकी कहावतें हैं। अब कहावत में जो भी टाइम होगा, जो भी टेंस होगा, वो चेंज नहीं होता, वो सेम ऐसे ही रहता है। थर्ड है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक घटनाएं। अब जैसे मैं कहूँ कि गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर इन 1869, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1800 क्या बोलते हैं 1869, ठीक है, वही मान लो 1869, शायद 69 बोलते हैं मे भी। तो 1869 में उनका जन्म हुआ था। क्या ये चेंज हो जाएगा टाइम? नहीं चेंज होगा ना। अब अगला है, अगर आपका आरवी, एक आरएस था, एक आरवी था। मैं आपको थोड़ा सा पास में लेके जाती हूँ। मैंने बताया था जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेगमेंट होगा उसको कहते हैं आरएस, और जो बाहर होगा उसको कहते हैं आरवी। अभी आपने देखा होगा बाहर वाले में सैड या सैड टू, यही देखा होगा, यानी सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पर जो है वो पास्ट में ना हो, यानी सेकंड फॉर्म ना हो, वॉज वर ना हो, हैड ना हो बाहर, तो हम क्या करेंगे? या तो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, कॉमन सी बात है। तो आपको बुक्स में देखने को मिलेगा यहाँ पर इफ आरवी इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बात वही है, मैंने क्या लिखा, पास्ट में ना हो, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा जैसे आपने देखा होगा सेज से, विल से, तो इसमें भी टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। अब अगला है हैबिचुअल एक्शन, किसी की आदतें। द स्टार्स इज शाइनिंग इन द नाइट या एट द नाइट, ठीक है। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते हैं वो अजनबियों को देख के भौंकते हैं, वो चेंज नहीं होगी, उनकी वो हैबिट है। तारे जो है रात में टिमटिमाते हैं, रात में शाइन करते हैं, ये भी चेंज नहीं होगा। ये क्या है? ये आपके हैबिचुअल एक्शन है। तो ये 5 ऐसे थे जिसमें आपके जो टेंसेस हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। एक एक करके मैं 5 के सेंटेंस आपको बता देती हूँ, फिर आप डायरेक्ट में मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस अगर आपको कोई देता है तो आप क्या हो जाएंगे? उसके मास्टर। कह देना मुझे आता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बताना इसमें क्या दिया हुआ है। टीचर says, comma inverted comma, you are a naughty boy। जब तक मैं लिख रही हूं तब तक आप सोच के बताइए। You are a naughty boy। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सेंटेंस में देखना है क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो कभी बदल नहीं सकती। आप शैतान बच्चे हैं, अगर आप थोड़े समझदार हो जाएं तो ये शैतानी हट जाएगी आपके अंदर से। सेकंड चीज क्या थी? कहावत। क्या ये कहावत है? किसी को भी बोल सकते हो ऐसे? नहीं ना। क्या ये ऐतिहासिक घटना है? नहीं, अभी हम प्रेजेंट में हैं, इतिहास में कुछ नहीं गया। क्या आरवी पास्ट में नहीं है? आरवी देखो हमारी क्या है? सेज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ एस लगा हुआ, तो ये पास्ट नहीं है, ये क्या है? सैड। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पे सैड या सैड टू में से कुछ ना हो, दोनों में से और कुछ हो, तो आप क्या करेंगे? आपका आरवी जो है पास्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टेंस चेंज नहीं होगा। देखो कैसे। टीचर, अब स्टार्टिंग के टेबल में मैंने लिखवाया था आपको, जब सेज आ जाए तो हम सेज की जगह सेज ही लगाते हैं। सेज कंजंक्शन दैट, क्योंकि अंदर का टेंस आपका कैसा है? अफर्मेटिव, दैट लगा दिया। अब यू कौन सा पर्सन है? आप एक बात जो है गांठ मार लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर सेंटेंस के अंदर आपको कोई भी क्या दिखता है? प्रोनाउन दिखता है, तो आप उसको चेंज जरूर करेंगे, अदरवाइज आप अपना हाफ मार्क कटवा लेंगे, ठीक है। यू क्या है? आपका प्रोनाउन है, ये चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सन अपॉन 1 2 3। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको? हिम मानते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही, क्योंकि यू हमारा क्या था? सब्जेक्ट, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। अब ये अंदर आर लिखा हुआ, तो क्या मैं यहाँ आर लिख दूं? क्योंकि अभी आपने बताया है कि टेंस चेंज नहीं होंगे, तो मैंने ये थोड़ी कहा है कि अगर ऊपर प्लूरल था और नीचे सिंगुलर है तो आप आर ही रखो, टेंस तो वही रहेगा ना। अब इस टेंस में क्या होता है? या तो इज होता है, या आर होता है, या एम होता है, तो हम ही के साथ क्या लगाते हैं? इज, क्योंकि ये क्या है आपका? सिंगुलर। तो ही इज अ नॉटी बॉय, हमने टेंस चेंज नहीं किया है, नॉटी बॉय। ठीक है। अंदर जो है इन 5 कंडीशन में आपके प्रोनाउन जरूर चेंज होंगे, आपके जो टाइम वर्ड्स थे वो चेंज हो जाएंगे, बाकी जो आपका टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अब अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। रवीना सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द अर्थ
revolves around the sun। अब इसको चेंज करते हैं, पहले तो देख लीजिए ये कौन सा है टेंस। अंदर क्या लिखा हुआ, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती सन के अराउंड। ये बात आज है, ये बात कल थी और ये बात कल भी रहेगी। हमारी अर्थ ही जो है वो राउंड करती है किसके अराउंड, सन के, ठीक है। रवीना, अब ये सैड तो सैड ही रहेगा, अगर सैड टू होता तो टोल्ड हो जाता। अब कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। द अर्थ, ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, एज इट इज रहेगा। अब ये टेंस की बात थी, रिवॉल्व्स, तो रिवॉल्व्स ही रहेगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब एक और सेंटेंस कर लेते हैं यहाँ पे, थर्ड। अब आप देखिएगा कौन सा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये तिरछा भागा जा रहा है क्योंकि आगे जगह नहीं है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है, एक आपकी कहावत है, प्रोवर्ब है। तो कोई भी कहावत आएगी तो क्या होगा, टेंस आपका एज इट इज रहेगा। आई सैड कंजंक्शन दैट, नो चेंज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप कोई बुक देखते होंगे तो उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती होगी, यहाँ से, जो वो चेंज नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से इन सब कंडीशंस को एक साथ हमें पढ़ना चाहिए कि कब चेंज होंगे और क्यों नहीं चेंज होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने एक साथ करा दिए। अगर आप जब भी डायग्नैक की करने की कोशिश करेंगे अपनी बुक्स में, सबसे पहले आपको यही दिखेगा, सेज दिखेगा, से दिखेगा, विल से दिखेगा, जिसमें टेंस आपके चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस और करते हैं। माई मदर विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माई मदर, फर्स्ट वर्ड तो ऐसे ही लिखा जाता है एज इट इज। अब यहाँ पे लिखा हुआ विल से, तो यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे थे, सैड या सैड टू, उसके बाद आपने सेज भी देख लिया, अब है विल से। तो विल से ही पता चल रहा है फ्यूचर है, ये पास्ट नहीं है, तो क्या होगा, टेंस आपका अनचेंजेबल होगा, ये चेंज नहीं होगा। विल से कंजंक्शन दैट, आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन जरूर चेंज होगा, तो किसके अकॉर्डिंग, ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू आपका माई मदर, तो क्या आएगा यहाँ पे शी। अब एम है तो एम की जगह यहाँ इज आएगा, क्योंकि एम आपका आई के लिए आता है, टेंस वही है, आपने टेंस नहीं चेंज किया, क्योंकि एम था, एम किसके लिए आता है, आई के लिए, आर आता है प्लूरल के लिए और इज आता है सिंगुलर के लिए। शी क्या होता है, सिंगुलर होता है, शी इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो ये आपका नरेशन, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने सारे सेंटेंस आपको मैं दूं, ताकि आप लोग जो है कहीं और ना भटकें, किसी और कोई और आपको बुक ना देखनी पड़े, कोई और आपको वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो मैंने सारा जो मेरे पास था मैंने सब कुछ आपको करा दिया। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है या पूरा जो मेरा डायरेक्ट नरेशन है ये समझ आया होगा। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो एक बार कोशिश कीजिएगा अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए फर्स्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है वो देख लें। ठीक है, तो ये आपने सारा नोट डाउन किया होगा। तो अब आपने अपनी पॉकेट्स को किससे कर लिया है, अपने हथियारों से फुल कर लिया है। अब आप लड़ने के लिए तैयार हैं इन सेंटेंसेस के साथ, और आप क्या हैं, माहिर हो चुके हैं। आपको पता नहीं है लेकिन आपको सारे सेंटेंस जो हैं सब आते हैं। अब आप करके देखिएगा, और अगर कोई सेंटेंस अभी भी आपसे नहीं बन रहा है, कन्वर्सेशन को छोड़कर, कन्वर्सेशन हम किसी इंडिविजुअल वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और एक दो क्वेश्चंस मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैव अ नाइस डे।